जी जनाब। सो फाइनली 25 मार्च आ गई और हमारा सेशन जो है आज स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट का। आज का फर्स्ट लेक्चर जस्ट एक गाइडेंस के ऊपर है कि हमने देखना है कि हमारा रोड मैप क्या है, हमने किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को, उसके ऊपर देखना है। कुछ सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस लेनी है कि सब्जेक्ट है क्या बेसिकली, और कुछ मेरा मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें दिखानी है, लाइक फीडबैक से कह सकते हैं या टेस्टिमोनियल जो है वो दिखाना है, ताकि आपको एक मोटिवेशन जो है एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन जो है वो फील हो। और अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी ये चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो है वो हमारा सारे का सारा किसके ऊपर होगा, गाइडेंस के ऊपर होगा। आज एक ओरिएंटेशन है जिसमें आप मेरे बारे में मेरा फीडबैक हो गया फ्रॉम द लास्ट स्टूडेंट्स। उसके अलावा टेक्स्ट के बारे में हम जानेंगे सब्जेक्ट है क्या, इसकी पासिंग परसेंटेज क्या है, उसको देखेंगे। फिर हमारा रीजन ऑफ फेलियर क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर एट द एंड आपको एक स्केड्यूल दिया जाएगा जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, फॉलो कर रहे होंगे, जिसपे स्टार्टिंग डेट हमारी क्या है सेशन की, और हमारे सेशन की लास्ट डेट क्या है, वो सारा कुछ जो है हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो है आज हमारे सेशन का एक मेन एजेंडा है, जिसे हमने क्या करना है, लेके चलना है। इसको हमने देखना है क्या है, कैसे है, और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और लाइक मेरा नाम फरूक अमजद है, और जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो जान जाएंगे। मैं आपसे सबसे पहले शेयर करता हूँ ऑटम, अभी जो कि स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट हुई है उसका तो अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन ऑटम 2023 की अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये हमारे पास लाइक रिजल्ट है लास्ट ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का। इसमें से दो सब्जेक्ट्स जो है मैं डील कर रहा हूँ। R1 का रिजल्ट जो है 10,000 बच्चे अपेयर हुए थे, 2700 बच्चे पास हुए, और टेक्स्ट प्रैक्टिसेस में 8,720 बच्चे अपेयर हुए थे, 3,715, मोर देन 40% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा मजीद इस रिजल्ट का एलोबरेट करना चाहूँ तो ऑटम 2023 में जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया था वो 1761 स्टूडेंट्स थे। जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं वो 117 बच्चे थे। जिन बच्चों के 3 पेपर पास हुए हैं ऑन एवरेज वो कितने थे, 1277, मतलब 1277 बच्चे ऐसे थे जिनके 3 पेपर पास हुए हैं। और जिन बच्चों के 2 पेपर पास हुए हैं वो 2,881 बच्चे थे। और जिन बच्चों का एक पेपर पास हुआ है वो 5,633। तो ये आपका एक लास्ट सेशन का एक स्टैट है। अब मेरा आप लोगों से एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एज ऑफ नाउ जरा मुझे बता सकते हैं आप लोग कितने पेपर्स में अपेयर हो रहे हैं? काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। आप इस सेशन में कितने पेपर्स में अपेयर हो रहे हैं जरा मुझे बताएंगे, 2 में, 3 में, 4 में, कितने में अपेयर हो रहे हैं जरा बताएं। 3 पेपर। तीन, 3 पेपर। ओके, वेरी गुड। 4 पेपर, माशाल्लाह। तो देखिए, अच्छा 2 पेपर, 3 पेपर, थैंक यू, सही हो गया। अब देखिए, अब आपसे ये पूछने का मतलब और सामने आपको चीज शो करने का मकसद क्या है। अगर आप 4 पेपर में भी अपेयर हो रहे हैं और आप समझते हैं कि वो डूएबल है या नहीं है, तो ऑटम 2023 की अटेम्प्ट में 117 बच्चों ने 4 पेपर क्लियर किए हैं। इसका मतलब ये जो है ये आपका डूएबल है, लोगों ने पास किया। और 3 पेपर कितने बच्चों ने पास किए हैं, मोर देन 1200, मतलब 1200 प्लस बच्चों ने 3 पेपर जो है वो पास करके दिए हैं। इसका मतलब आप अगर 3 पेपर में अपेयर हो रहे हैं इस अटेम्प्ट में, यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ कि 3 पेपर पास हो भी सकते हैं, 3 पेपर डूएबल भी हैं। और ये आई कैप के स्टैट बता रहे हैं। देखें, अगर ये डूएबल ना होते तो इतनी अच्छी पासिंग रेशियो ना होती, मतलब 1200 बच्चा 3 पेपर पास ना करता। तो ये डूएबल है और ये पास होने चाहिए। तो इस अटेम्प्ट में आपका मकसद यही होना चाहिए कि ये पेपर 3 पकड़े हैं, 3 के 3 पेपर पास करने हैं। पेपर पास कौन से हैं, कैसे करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं बता दूंगा। देखिए, मेरा कंसर्न टैक्स के साथ है, तो टैक्स का पेपर तो इंशाल्लाह मैं आपको पास करवाते रहूंगा। इवन अगर आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर जब हम उसकी ओरिएंटेशन में आएंगे, अभी R1 की भी क्लास होगी तो उसमें भी बताऊंगा मैं आपको
कि अगर आपके 3 पेपर में टैक्स और R1 शामिल हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो 3 पेपर्स में से इन 2 पेपर को इजीली मैनेज कैसे करना है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा बच्चा है जिसने R1 और CM में दोनों कंबाइंड पकड़ा होगा इस अटेम्प्ट में? कोई ऐसा बच्चा है जो FAR1 और CM में इकट्ठा दे रहा है? आप लोगों का बिलो पास है जो आप FAR1 और CM में इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं? चलें, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। अच्छा, फिर आप लोगों ने जो मेरे से सब्जेक्ट्स रिलेट करेंगे, जिस तरह मैं कहूँगा आपने उसको उसी वे में लेके चलना है, सेम उसी वे में लेके चलना है। आपने जितनी एफर्ट्स मैं कहूँगा, जिस तरह मैं कहूँगा, वो सारी एफर्ट्स करनी है ताकि आपका पेपर पास हो जाए। तब आप कहेंगे सर आप इतने शॉर्टी से क्यों कह सकते हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस है? तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ। लाइक आपको पता है कैफ में भी अब नेम नहीं आए होंगे, तो सीए में जो सबसे हाईएस्ट चीज होती है वो यहाँ तो गोल्ड मेडल होता है या मेरिट सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही है। गोल्ड मेडल होता है या क्या होता है, मेरिट सर्टिफिकेट। इसका पता होगा ना आप लोगों को? अंदाजा है? चलिए मैं आपको अपने स्टूडेंट से मिलाता हूँ जिसका आज से 1.5 साल पहले टैक्स के पेपर में मेरिट सर्टिफिकेट आया है। जरा उसको सुनिएगा, तो मुझे बताइएगा आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। उसको सुनिएगा, फिर देखते हैं क्या है। मेरा नाम पुष्पा है। मार्च 22 अटेम्प्ट में मैंने टैक्स का पेपर अटेम्प्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्टिफिकेट अचीव किया था। उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा। और उसके बाद स्पेशली मैं थैंक्स करती हूँ नील केयर का और सर करूँ का। नील केयर ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हम एफिशिएंटली घर बैठ के अपनी सीए की स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं। और सर फरूक ने हमें टाइमली मैनर में सारा स्टडी मटीरियल प्रोवाइड किया, दिन रात हमारे साथ मेहनत की, हमें हर तरह से काउंसिल किया और हमें हमारी क्वेरीज का हमेशा टाइमली रिस्पॉन्ड किया। ये वो स्टूडेंट है जो एज ऑफ नाउ इस वक्त पाकिस्तान के टॉप फॉर्म में, ठीक है। और अभी इसकी CFAP की अटेम्प्ट है, और ये जिस एरिया से बिलोंग करती थी, डैट वॉज से कुछ देहातों में होंगे, कुछ दूर दराज इलाकों में होंगे, ठीक है। तो ये एक रिमोट एरिया से बिलोंग करती है, टोबा टेक्सिंग से, और इसने वहां बैठ के ऑनलाइन स्टडी की है। और उसने जिस अटेम्प्ट का सबसे गंदा रिजल्ट टेक्स्ट का आया था, इसने उस अटेम्प्ट में क्या किया है, मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया है। अब आप कहते होंगे कि यार मेरिट सर्टिफिकेट है, बाय लक आ गया हो या कुछ है ऐसे वैसे। तो मैं आपसे ना अभी कुछ स्टैट शेयर करता हूँ लास्ट सेशन के। मैं आपसे इनका लिंक जो है आप पे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, बट स्टिल मैं आपसे जो है वो क्या करता हूँ, मैं स्टैट शेयर करता हूँ। ये कुछ लास्ट सेशन के मैसेजेस हैं बच्चों के विद सीरियल नंबर, इतने बच्चों का टेक्स्ट का पेपर जो है वो क्या हुआ है, पास हुआ है। अब इसमें से लाइक आपको कोई 5 से 6 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके 4 पेपर पास हुए हैं, वो भी इसमें क्या है, शामिल हैं। तो नॉट ओनली मेरिट सर्टिफिकेट की बात की जाए, ये आपके सामने रिजल्ट हैं जिसमें बच्चों के क्या हुए हैं, 3 पेपर भी पास हुए हैं, 4 पेपर भी पास हुए हैं, और मोस्टली इसमें से R1 और टैक्स वाले हैं। तो अगर वो मेरिट सर्टिफिकेट लेके बैठी है, तो इसमें से ये सारे बच्चे जो हैं वो क्या करके बैठे हैं, अपना टैक्स का पेपर पास करके बैठे हैं। तो लास्ट सेशन का जो रिजल्ट है, जो लास्ट सेशन का फीडबैक जो है वो शेयर करूंगा, उसमें कोई अराउंड 200 300 करीब ऐसे बच्चों के मैसेजेस हैं। 300 वेरीफाई कर सकते हैं जो टेक्स्ट के बच्चे थे लास्ट सेशन में जिनका टेक्स्ट का पेपर पास हुआ है। और अभी रिसेंट अटेम्प्ट की बात करें, अभी जो ICAT का पेपर हुआ है, ये जो मार्च में इस महीने में अभी जो पेपर बच्चे दे के आए हैं, तो ये उन बच्चों का फीडबैक है कि उनकी इस वे में तैयारी हुई थी, उनको चीज़ें बताई गई थी, वो सारी की सारी पेपर में थी, एंड दे वर क्वाइट हैप्पी कि इस अटेम्प्ट में उनका पेपर जो है वो पास इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये सारे फीडबैक्स मैं आपसे इसलिए शो कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, कि अगर उन बच्चों का पास हुआ है तो भी जो रिसेंट अटेम्प्ट के बच्चे आए हैं करके, वो भी जो है बहुत ईजी थे कि उनका पेपर जो है वो पास हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले दिन ही बता रहा हूँ, पहले दिन ही आपको मैं इस कॉन्फिडेंस में लेके आ रहा हूँ
कि आप टेक्स्ट की बात करें और अगर आप मेरे पास आए हैं तो मैं एक चीज बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ, टिल द एंड ऑफ सेशन, जब तक आपका पेपर नहीं होता, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। और हमने इस पे क्या करनी है, हमने इसके ऊपर मिल के जान मारने, कंबाइंड एफर्ट करनी है। एट द एंड ऑफ सेशन जो है आपका पेपर इंशाल्लाह ये टेक्स्ट का पास हो जाएगा। अब हमने देखना है आज की प्रेजेंटेशन में हमारा एजेंडा क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, एंड व्हाट अबाउट द पेपर, हमारा पेपर क्या है, कैसे है, वो सारा कुछ देखेंगे। मतलब देखेंगे कि हमारे ऑनलाइन पैकेज में क्या कुछ शामिल है, हमारे कोर्स के फीचर क्या है, हम किस तरह आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, फिर इस सब्जेक्ट के कुछ इश्यूज जो हैं वो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं, सिलेबस आउटलाइन देखेंगे वो हमारी क्या है, फिर कुछ हम एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स को, एंड पे टिप्स एंड टेक्निक्स, एंड पे आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे वो हम क्या करेंगे, हम उसको लेकर चल रहे होंगे। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमारे ऑनलाइन पैकेज में क्या कुछ शामिल है। देखें, अभी आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं नए आए हैं, लेकिन सीएमएडीसी जो है वो 2021 में आया था मार्केट में। और तब से हम ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि सीए की स्टडी में जो पॉइनर है एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का, वो सीएमएडीसी है। लाइक वी आर द परफेक्ट अल्टरनेटिव टू एनी इंस्टीट्यूट, एनी फिजिकल इंस्टीट्यूट। देखिए मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन करता हूँ, फिजिकल क्लासेस लेते हैं जब आप लोग जाके, तो फिजिकल क्लासेस में सबसे बड़ा आपको फीचर क्या लगता है, कोई मुझे बताएगा? मैं आप लोगों के माइक ओपन करूं, अगर आप में से कोई बच्चा माइक ऑन करना चाहता है, आई अप्रिशिएट इट कि आप अपना माइक ऑन करें, माइक ऑन करके बोलें, ताकि एक टू वे कम्युनिकेशन की फीलिंग जो है वो हमें आए। तो मैंने माइक आपके ओपन कर दिया, माइक ओपन करके बोल सकते हैं। इवन आई लाइक आई क्या कहते हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। थोड़ी सी अपनी अगर हेजिटेशन है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है, तो उसको जरा आपने बूस्ट अप करना है। और कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मैं आपके साथ हूँ भाई, आपका इधर हाजिर है, आप कोई कुछ कह नहीं सकता। आप लोगों ने फुल यहाँ पे ना क्या कहते हैं, इजी होके रहने, बिकॉज अगर आप यहाँ पे बोलना शुरू करेंगे फीमेल स्टूडेंट्स, तो आगे जाके आपने पीपी का कोर्स करना है, तो पीपी में आपकी स्पीकिंग स्किल्स बड़ी ज्यादा वैल्यूएट होनी है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आप अभी यहाँ पर्दे के पीछे रह के अपना गेन कर लेंगी, तो वहां से आपका फिर जो है पीपी में जब आप फिजिकल ऑडियंस में सामने खड़ी होंगी तो वहां पे भी बोल सकते हैं। तो आई अर्ज, और मेरी ये ख्वाहिश भी है, और आई लाइक अप्रिशिएटेड कि आप लोगों को जब मैं कहा जाए आप अपना माइक ओपन करें, माइक ऑन करके बोले और पार्टिसिपेट करें। तो जरा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बिसाइड अगर हम फिजिकल और ऑनलाइन को कंपेयर करें तो मैं खुद ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ और यह है कि इंटरेक्शन बहुत बड़ी होता है टीचर के साथ। लेकिन एक मसला जो ऑनलाइन में मतलब हम देखते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, वो वीडियो और ऑडियो लैग है। अभी भी आपने जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो यहाँ पर वीडियो और ऑडियो लैग हो रहा था, तो इसका कोई सोल्यूशन? देखिए, आपने क्या ना ऑडियो वीडियो लैग, मेरे एंड से नहीं होगा। आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है उस पे हो सकता है, मेरे एंड से नहीं होगा। बिकॉज जब इसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो रिकॉर्डिंग में हमेशा सिंक होती है। अगर मेरे एंड से लैग होगा तो रिकॉर्डिंग में भी लैग हो रहा होता है। तो मोस्टली क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं थ्रू लैन, वाईफाई पे हम नहीं होते, तो हमारे एंड से इतना इशू नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे आप माइट भी आपका इशू हो, बट अगर आपको इशू लगा तो मैं इसको आज देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। इंशाल्लाह कल से इशू नहीं आएगा। इंशाल्लाह। और सर इसकी एक मेन वजह आजकल पाकिस्तान में न्यूज़ है कि इंटरनेट जो है वो ब्लॉकेज है, इंटरनेट की सर्विसेज वो थोड़ी डिस्टर्ब है, तो इसका ये भी इशू हो सकता है एक। नहीं नहीं, ये माइट भी आपके एंड से हो, मेरे एंड से भी इशू नहीं। मेरे एंड से इशू तो सबको इशू आना था। तो सही। जो आपको इशू है तो इसका मतलब आपके एंड से इशू आया। देखिए सही। सबसे बड़ा फीचर जो है ना, सबसे बड़ा फीचर वो यही है कि अभी आप और मैं क्या कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। लाइक यू आर नॉट टेकिंग अ रिकॉर्डिंग्स ऑफ एनी लेक्चर, कि आप बस वहां पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और साथ आपने साथ वाले विंडो पे सीजन लगाया हुआ है,
सीजनल क्लास हम ले रहे हैं, नहीं, आप यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो मेरा एक मुबारक चेहरा आपको नजर आ रहा है, नूरानी नूर निकल रहा है आजकल, मैं क्योंकि मैं मूड हो गया हूँ। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन करने की सबसे बड़ी सपोर्ट है वो माइक की है। इस तरह फिजिकल क्लास में आप अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे भी हम वही सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉलेज का एक परफेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो क्या है, CMATC है कि कॉलेज खुद उठ के कहाँ आ गया, आपके घर पे आ गया, आप अपनी कन्वीनियंस पे अपने टेबल पे बैठे हुए उसी वे में क्या कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं। अभी तो मेरी आपको स्क्रीन कैमरा इतना नजर छोटा नजर आ रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे परसों से या दो तीन दिन के बाद, उसमें मेरी तस्वीर लाइव क्लास में लाइक हाफ स्क्रीन पे होगी। हाफ स्क्रीन पे कंटेंट होगा, तो लाइव क्लास में टीचर भी आपको एक नजर बड़ा, और कंटेंट भी, तो आपको एक बड़ी अच्छी एक प्लेजेंट जो है फीलिंग आ रही होगी। तो हम बताते हैं कि लाइक लिटरली एज ऑफ नाउ एक मुनासिब फी में हम एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो बच्चे के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। अब वो हम आसानी कैसे पैदा कर रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। हम देखें, सबसे पहले बात करें तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आपका 100% जो है वो क्या है, डेडिकेटेड बैच है। ठीक है, 100% आपकी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। ये नहीं है कि यार रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास हो रही है आपने लेनी है, और इंटरेक्टिव है। अभी आप माइक ऑन करके बात कर रहे थे, आप प्रैक्टिकली जब भी दिल करे, जब भी सवाल हो, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, आप में से टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आपका लाइव डेडिकेटेड बैच होगा। उसके अलावा एट द एंड ऑफ सेशन, मतलब अगस्त के दूसरे अशरे में, 7 अगस्त के बाद हम क्या करेंगे, आपका एक क्रैश कोर्स भी करवाएंगे, जिसमें हम 10 दिनों में पूरा सिलेबस भी आपको रिवाइज करवा के दे रहे होंगे। फिर जो हमारा एक क्लास का टाइम है 9:15 से लेकर 10:30 वाला, ये डेडिकेटेड रहेगा। चूंकि आज फर्स्ट डे है, और मैंने आप लोगों से एट द एंड रिक्वेस्ट भी करनी थी कि मैं इस टाइम को 9:15 के बजाय एग्जैक्ट 9 बजे कर लूँ कल से। हम 9 से 10:30 कर सकते हैं, और मेरी ख्वाहिश भी है कि हम इसको 9:15 के बजाय एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट किया करें। 15 मिनट बंदा वेट करता करता अक्सर 5-6 मिनट ऊपर चला जाता है, तो इसलिए बेहतर है हम 9 बजे स्टार्ट करेंगे। अगर 9 बजे स्टार्ट करके 5-6 मिनट अगर मैं खुदा ना खासा लेट हो भी गया, तो फिर भी हमारे पास एक सफिशिएंट मार्जिन होगा। लेकिन टाइम हमारा यही रहेगा, ये टाइम हमारा चेंज नहीं होगा। वी आर नॉट लाइक दैट कि आज क्लास सुबह हो गई है, कल शाम को करवा लेंगे, ये परसों नहीं कराई ना। हमारा टाइम जो है वो यही रहेगा। उसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन, अभी हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी, ये हमारा फीचर जो है। फिर आपके पास एक व्हाट्सएप क्लासरूम है, जो हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लेके चलते हैं, जिसमें आपका ग्रुप है। अभी आपका ग्रुप जो है वो एडमिन मोड के ऊपर है। राइट आफ्टर क्लास जो है आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप एडमिन मोड से रिमूव हो जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप मुझे टैग कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो हेजिटेट करता है, ग्रुप में नहीं पूछना, कॉन्फिडेंस लेवल है, बड़े मसले होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप है, तो वो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकता है। मैं उसको एट द इवनिंग फ्री होकर रिस्पॉन्ड आउट कर रहा हूँ। फिर अब हम सिर्फ आपको क्लासेस नहीं करवाएंगे, हम आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्ट की सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जिसका स्केड्यूल आपको इन अ डे और टू जो है वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको क्लासेस, उसके साथ उसके टेस्ट की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। और इस प्री बैच, चूंकि आपका प्री बैच है, आपको एडवांटेज ये होगा कि आपके थ्रू आउट सेशन जो है वो 24+ टेस्ट जो है वो प्लान होंगे, जिसका स्केड्यूल हम आपसे इन अ डे और टू जो है वो शेयर कर रहे होंगे। अलॉन्ग विद डैट आपको एक लर्निंग LMS की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, और उस LMS के ऊपर हम इस लाइव क्लास की, इस वक्त जो आप लाइव क्लास ले रहे हैं, इसी क्लास की एज इट इज रिकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, हम आपको LMS के ऊपर भी प्रोवाइड कर देंगे। आप LMS के ऊपर लॉग इन करके क्लास जो है वो ले सकते हैं, अगर आपकी रिकॉर्डिंग क्लास लाइव मिस हो गई है। और ये रिकॉर्डिंग की एक्सेस जो है ये एग्जाम डे तक अवेलेबल होगी, आप जितनी मर्जी चाहें, जितनी मर्जी बार चाहें कोई वीडियो देखें, कोई मसला नहीं होगा। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ये तमाम फीचर जो हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप सम अप करें CMADG को, तो CMADG आपको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। CMADG आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लाइव लें।
प्लस वो कहता है हम आपको इन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे आपसे, जो है इसी फी में सारा कुछ है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। प्लस इसके अलावा आपको टेस्ट सेशन की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है, वो भी जो है वो भी इसमें है, इसके अलावा कोई एडिशनल वगैरह वो चार्जेस नहीं है। प्लस इसके अलावा आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्री स्टडी मटेरियल का हमारा ये होता है कि जो हमारी फी वगैरह है, उस फी के ऊपर हम आपको क्या करते हैं, जिसने फुल फी पे किया हम उसको फ्री में बुक्स भी डिलीवर करते हैं, और ये बुक्स जो है वो उसके डोर स्टेप तक हम डिलीवर करते हैं, और हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई डिलीवरी चार्जेस कुछ भी हम नहीं ले रहे होते। तो ये सारा कुछ जो है वो हम आपको क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो कि मैं आपको बताऊं तो हमने पिछले 3 साढ़े 3 साल में कोई 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को सर्व किया है। लेकिन हम शरीफ हैं, हम लाइक ऐसे क्या कहते हैं, शो ऑफ नहीं करते, अपने आप को मार्केट नहीं करते, हमने ऐसे कोई अपने इन्वेस्टर्स नहीं रखे हुए, हम बड़े शरीफाना वे में कहते हैं यार हम एक मुनासिब फी में ये सारे फीचर्स जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बच्चा जो सीरियस है और वाकई ही पढ़ना चाहता है, ये सारे फीचर्स हैं, अगर वो इनको प्रॉपरली टेकअप कर ले, उसका पेपर जो है इसी अटेम्प्ट में क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो ये हमारे एंड से जो है वो क्या होगी, आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि आपने कोशिश करके लाइव क्लास ही लेनी है, रिकॉर्डिंग मजबूरी में। हम ये रिकॉर्डिंग इसलिए देते हैं कि अगर कोई बच्चा मजबूर है, कभी इंटरनेट का इशू हो गया, बारिश हो गई, घर में काम वगैरह पड़ गया, फिर भी रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट ना होइएगा। मैं आपको बड़े लाइक क्या कहते हैं, बावसूद जरा से कह सकता हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस, जो जो बच्चे लाइव आते हैं ना, जो लाइव क्लासेस में रेगुलर रह रहे होते हैं, रिमेंबर, उसके ऊपर अगर मैं उनकी पासिंग रिजल्ट निकालूं तो 90% स्टूडेंट्स जो है पास होते हैं। जो बच्चा रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट हो जाता है उसमें से 50% बच्चे जो है पास होते हैं, बिकॉज अगर आप रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो डेवलप नहीं होगी। अगर कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं होगी, आपके पेंडिंग लेक्चर्स हो जाएंगे। अगर पेंडिंग लेक्चर्स हो गए तो अल्टीमेटली क्या होंगे, आपका पेपर जो है वो फेल हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपने क्या लेना है, आपने हमेशा लाइव क्लासेस को ही लेके चलना है। मजबूरी हो तो आप रिकॉर्डिंग में शिफ्ट हो सकते हैं, अगर बहुत मजबूरी है तो आप क्या हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास में रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, मैं आपको ना वेरी फर्स्ट डे कह सकता हूँ कि आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अभी इस सेशन का रिजल्ट आएगा, मैं आपसे जब अपना रिजल्ट शेयर करूंगा लास्ट सेशन का मई के मंथ में, तो मैं बताऊंगा कि इतने बच्चे थे जो थर्ड सेशन लाइव रहे हैं वो पास है, और रिकॉर्डिंग वाले इतने बच्चे पास है। तो 90% बच्चा जो लाइव क्लासेस लेता है वो पास होता है। क्यों? बिकॉज उसकी एक रूटीन डेवलप हो जाती है कि वो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, उसकी कंसिस्टेंसी और इस रेगुलरिटी की वजह से उसका पेपर जो है वो पास हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं जो सीएमएडीसी आपको ऑफर कर रहा होता है, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे कोई पेड इन्वेस्टर्स नहीं है, ना हम मार्केटिंग वगैरह ऐसे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार हम वाकई आपको अच्छा सर्व कर रहे हैं, हम वाकई आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी फिर दुनिया को बताना चाहिए कि यार ये अच्छे लोग हैं, एक मुनासिब फीस में ये सारे फीचर्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आप कहेंगे सर अभी तो हम नए नए सीएमडीसी पे आए हैं, हमें कैसे पता हो, तो सेशन एंड होगा तो आप, मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। इवन सीएमडीसी के टॉप मैनेजमेंट में भी मैं ही हूँ, यू कैन से डैट कि आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सीएमडीसी। तो जितने भी आपको मैनेजरियल इश्यूज होंगे वो भी मैंने ही सॉल्व करने होते हैं। तो पूरे वेंचर का कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक अगर कभी भी किसी को कोई भी इशू आया हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई कंप्लेंट हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, इवन अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो इस चीज का आप लोगों ने जरा यकीन रखना है। अब बात करते हैं कि मैं टेक्स्ट के कोर्स के फीचर्स की बात करता हूँ कि मेरे कोर्स के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको कम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको हर कंसेप्ट लॉजिक एक्सप्लेन किया जाएगा, आई कैप के पास पेपर जो हैं उनकी हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, और आपको हर चैप्टर की समरी होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, समरी शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हर चीज़ जो है वो घर बैठे मिलेगी। इवन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती
वो भी आप क्या कर सकते हैं, घर में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको वॉइस नोट्स के जरिए या एडिशनल वीडियोस के जरिए क्या करता रहूँगा, चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। उसके अलावा जितने भी लेक्चर्स होंगे मेरे, ये स्लाइड्स की फॉर्म में होंगे, पीपीटीज की फॉर्म में होंगे। जब एंड ऑफ चैप्टर मैं वो पीपीटी जो है आपसे शेयर कर दिया करूंगा, ताकि आप उस पीपीटी से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर नोट्स वगैरह होंगे वो सारे आपके लिए क्या होंगे, अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा आपको बस यहाँ पे फोकस करना है। आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका एक नया नोटबुक या एक नया रजिस्टर होना चाहिए, जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, बता रहा होगा वही आपने जो उसके एनोटेशंस प्रोवाइड की होंगी, कुछ क्या कर दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वगैरह आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा हमारा जो है फीचर है कि इस तरह से हम सारा सेशन जो है वो लेके चल रहे होंगे। तो टेस्ट की सपोर्ट होगी, लेक्चर की सपोर्ट होगी, आपको नोट्स सारा कुछ प्रोवाइड किया, यहाँ पर बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी हुई है, तो उसमें भी सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। बट स्टिल जो लेक्चर नोट्स होंगे जो मैं लिख, वो भी क्या किए जाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आपको कोई किसी किस्म का इशू फेस ना हो। कि अगर हम ऑनलाइन हैं तो इंटरेक्शन अगर टीचर साथ ना हो तो हम पेपर पास नहीं कर सकते। तो हमारा आपस में इंटरेक्ट कैसे होगा, उसके लिए बड़ी सिंपल देखिए, हमारी क्लास जो है वो डेली बेसिस के ऊपर किसके ऊपर होगी करने का फीचर है। इस आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट होगी, वहां पे भी माइंड नहीं करता, अब वहां पे आ जाइएगा, मैं आपको वहां पे भी गाइड जो है वो करता रहूंगा। तो हमारा इंटरेक्शन जो है वो इस वे में चलेगा, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे छोटे बहन भाई हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, यू कैन कम टू मी एंड आई विल बी देयर ऑलवेज। फॉर करना हो, ऑनलाइन पढ़ने के कुछ तरीके कार हैं कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखें, अगर आपके पास बुक्स हैं, अगर आप पैकेज में बुक थी, बुक हो जाएगी। अगर आपको बुक्स डिलीवर हो गई हैं, फिर तो आपको प्रिंट आउट लेने की कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक्स जो हैं वो नहीं मिली, अगर आपको बुक्स नहीं मिली, तो मैं फिर भी सॉफ्ट में नोट शेयर करता रहूंगा। आप उनका प्रिंट आउट जो है वो ले लीजिएगा। लेक्चर को आपने सुना है, फिर लेक्चर्स में जैसे किताब के ऊपर क्या करनी है, वो लिखनी है। बुक के ऊपर आपने जी नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे चीज, आवाज ठीक आ रही है? नाउ ऑडियो इज क्लियर। अब मुझे बताएं, अब आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है अब? चलिए ठीक है जी। आपको फिर समरीज प्रोवाइड की जाएंगी, उनको आपने देखना है। जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाएंगे वो करें। उसके बाद पास पेपर्स करनी है, असाइनमेंट्स करनी है।
नेक्स्ट लेक्चर से मूव करने से पहले टॉपिक को, उसकी समरी को रिवाइज करें, टेस्ट दें, फिर आगे मूव करें। अगर जो आपके सामने 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन माने आपके ऊपर कोई किसी किस्म का बर्डन नहीं आएगा और आप बड़े इजी वे में क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और बड़े इजी वे में आप अपना टेस्ट का पेपर पास कर सकते हैं। अब आवाज क्लियर है? अच्छा, बुक्स कौन सी फॉलो होंगी? रिमेंबर, ये मेरी बुक है। ये बुक जो है आपको मिलेगी और सॉफ्ट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आपके पास रेगुलर लेक्चर नोट्स जो हैं वो गिवन होंगे। क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। आई कैप के पास पेपर अलॉन्ग विद एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो करवाए जाएंगे आपको। अब ये बुक जो है, चूंकि इसमें थोड़ी सी अपडेट्स हुई हैं, लास्ट सेशन की किताब में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह है थी, तो उनको अपडेट करके भेजी हुई हैं, तो ये प्रिंटिंग वगैरह हो आके तो ईद के बाद आपको किताब जो है वो डिलीवर होगी। बिकॉज रमज़ान है और रमज़ान में एज ऑफ नाउ तो डिलीवर पब्लिशिंग वगैरह पे भी काम स्लो चल रहा है। तो ईद के बाद, राइट आफ्टर ईद, आपको ये बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। टिल डैट, ईद से पहले पहले हमारे कोई 9 के करीब लेक्चर्स हैं। तो जो उन 9 लेक्चर्स में हमने चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपके साथ चैप्टर पूरा का पूरा सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। बट ये बुक जो है आपको ईद के बाद जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और हम ईद के फौरन बाद, मतलब बिफोर 20 अप्रैल जो है आपको डिलीवर भी कर देंगे और आपको अवेलेबल भी कर देंगे। तो बुक्स हमने यही लेके चलनी है, ठीक है। अच्छा, इस बुक का सबसे बड़ा फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लेक्चर नोट्स है ना वो है मेरे, मतलब जो मैंने लेक्चर डिलीवर करना है उसी फॉर्म में सारा का सारा मैंने क्या किया हुआ है, किताब लिखी हुई है। इसमें कोई 80+ न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर वाइज पास पेपर्स हैं, एग्जामिनर कमेंट्स हैं, मार्किंग स्कीम है, समरी शीट्स हैं, उसके अलावा समरीज हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, फिर एडवांस क्वेश्चंस हैं, इवन सी फैट क्वेश्चंस भी इसमें शामिल हैं, ताकि आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह राइट आफ्टर ईद ये बुक जो है अवेलेबल हो जाएगी। जिनके पैकेज में शामिल हैं उनको हम डिलीवर करवा देंगे और बाकी हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे कि ये बुक कहाँ से आप ले सकते हैं। बिफोर डैट, जो चैप्टर हमने करना है आज मैं शाम को आपसे वो शेयर कर दूंगा। एक ही चैप्टर होगा, सेल्स टैक्स से हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबली, जो हम कल बता रहा हूँ। उसके हैंड आउट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उसके बाद आपके पास बुक फिजिकली आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे सिलेबस की आउटलाइन क्या है, हमने वो देखनी है कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे है, किस तरह से हम लेके चलेंगे। उसको ज़रा हमने क्या करना है, यहाँ पर लेके चलना है। अब सिलेबस में देखा जाए तो हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स में शामिल है। एक हमारे पास ग्रेड ए है, एक हमारे पास ग्रेड बी है, एक हमारे पास ग्रेड सी है। देखिए, अगर आप टैक्स का पेपर पास करना चाहते हैं तो ये वो 2 ग्रेड हैं जिसको अगर आप 100% तैयार कर ले, आपका पेपर में अप टू 35 मार्क्स जो हैं वो बड़ा इजीली हम सिक्योर कर सकते हैं। और टेक्स्ट का पेपर जो है ना, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल पेपर है। अगर आप कैफ लेवल का अभी का टेक्स्ट जो है, अगर आपको सही तरह कंसेप्चुअली आ जाता है, आपको थोड़ी बहुत पोर्टल की नो हाउ हो जाए कि रिटर्न हम इस तरह फाइल करते हैं, जो मैं आपको सिखा भी दूंगा कि यार ये चीजें हैं, इस तरह से है, हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो रिमेंबर, आप एक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप एक क्लाइंट को घेर सकते हैं और फॉर्म में जाके भी ये काम करना है। जब आप फॉर्म्स में जाएंगे, अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में गए हैं तो जो आपने वहां पे सारा काम करना है वो नॉलेज यही है जो आप यहाँ पे कैफ में क्या कर रहे हैं, आप कैफ में लेके चल रहे होते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है वो 3 ग्रेड्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक सेल्स टैक्स है जो सेकंड पे आता है, सबसे बड़ा पोर्शन हमारे पास इनकम टैक्स का है। और फिर एक हमारे पास आता है पोर्शन बेसिक्स का। मैं अब इनको डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम इनमें शुरू करेंगे हम वहां पे इसको तफसील में लेके चलेंगे। अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैफ टैक्स का एग्जाम जो है वो बड़ा यूनिक पेपर है। वो यूनिक पेपर इस परस्पेक्टिव पे है कि ये पेपर आपको न्यूमेरिकल भी आएगा एज वेल एज जो आपको थ्योरेटिकल भी आएगा। आपको पेपर में कोई 8 के करीब सवाल आएंगे।
इन सवालों में से 3 आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और 5 जो है वो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। और न्यूमेरिकल की वेटेज की बात करूं तो अराउंड 60 मार्क्स तक का पेपर जो है वो न्यूमेरिकल आता है और 40 मार्क्स तक का पेपर जो है वो थ्योरेटिकल आ रहा होता है। तो अगर आप इसको देखें, आप इस पेपर को लेके चलें, तो इस पेपर को आपको न्यूमेरिकली भी तैयार करना है, इस पेपर को आपको थ्योरेटिकली भी तैयार करना है। तो थ्योरी भी कुछ यहाँ पे ऐसी होगी जो क्या कहते हैं कंसेप्चुअल होगी, कुछ ऐसी थ्योरी होगी जो आपको क्रैम करनी पड़ेगी, तो वो भी हम लेके चलेंगे। बट मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। न्यूमेरिकली देखें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे एंड पे हैं, जैसे न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होती हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, वो मैं सारे सिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मुझे मिला जो न्यूमेरिकल्स में सफर कर सके, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में मैं आपको इतना एबल कर देता हूँ, आप इतने कैपेबल होते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर में आएगा उसमें आपको इतने शॉर्टकट सिखाए होते हैं कि एक मरे से मरा बच्चा जो है जिसकी बहुत गंदी प्रिपरेशन है वो भी न्यूमेरिकल्स में से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर देता है। जो असल चीज करने वाली है ना पेपर में, वो होती है थ्योरी। थ्योरी में आपको थोड़ा एफर्ट्स मारनी पड़ेगी, उसमें से जो क्रैमिंग वाली थ्योरी होगी मैं वो भी बता दूंगा, कंसेप्चुअल होगी मैं वो भी बता दूंगा, और उनके टेस्टिंग भी इसी पर्सपेक्टिव पे की जाएगी ताकि आप उस थ्योरी को अच्छी तरह याद करें। तो थ्योरी की प्रिपरेशन, बिकॉज उसमें चीजें याद करनी है, उसका बर्डन आपके ऊपर आना है। न्यूमेरिकल्स किस तरह लेके चलने हैं वो मेरे ऊपर होगा, वो मैं आपको उसके ऊपर क्या कर दूंगा, कैपेबल कर दूंगा। लेकिन पूरे कैफ की सीरीज में ये एक यूनिक पेपर है जो न्यूमेरिकली भी है और थ्योरेटिकली भी है। आप थ्योरी करेंगे तो न्यूमेरिकल होगा, खाली न्यूमेरिकल करेंगे पेपर फेल हो जाएगा, खाली थ्योरी करेंगे तभी पेपर फेल हो जाएगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव पे आपको लेके चलना पड़ेगा। और यही पेपर जब आप सी फैप में आएंगे तो वहां पे आगे भी मुझसे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो ये पेपर कैफ में भी है और ये पेपर सी फैप में भी हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो अभी मैं आपको लाइक इतना डिस्कस आउट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर तो सिलेबस में इनकम टैक्स ये होता है, सेल टैक्स ये होता है, चैप्टर ये है, अभी फायदा नहीं है। जब हम चैप्टर में मूव करेंगे उसकी वेटेज के साथ आपको अंदाजा होता रहेगा यार ये चीजें इसमें इन्वॉल्व है, और इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। इस सब्जेक्ट के कुछ इश्यूज जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की डेट है 25 तारीख, आज हमारी ओरिएंटेशन है। आज के दिन मैं आपको कुछ इश्यूज हाईलाइट करवा रहा हूँ, इनकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा। आप सबके पास आपकी नोटबुक पड़ी हुई है, इन नोटबुक के ऊपर ये इश्यूज जो हैं वो आपने क्या करने हैं, वो आपने लिख लेने हैं, वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को, इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर गए, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। अब वो क्या है देखते हैं। ये टैक्स का ना ओवरऑल रिजल्ट है। ये कैफ 1 है ऊपर, FR1, नीचे टैक्स है, ये इसका रिजल्ट है। देखें, स्प्रिंग 22 में 31%, ऑटम 22 में 38%, स्प्रिंग 23 में 29%, ऑटम 23 में 43%। ऑन एवरेज पिछली 4 अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो कितना आया है टैक्स का, 35% रिजल्ट आया है। मतलब हर 100 में से 65 बच्चे जो हैं पेपर में क्या हो रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं। अब इसके कुछ रीजंस ऑफ फेलियर हैं जो हमने डिस्कस करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। जो रियल जो रीजंस हमें बता सकता है, जो गाइड कर सकता है, वो कौन है? एग्जामिनर है। एग्जामिनर कमेंट्स हमने पढ़ने हैं, बिकॉज आप पेपर करके आते हैं, जिस बंदे ने पेपर चेक किया, जिसने मार्किंग की है, जिसने आपको फेल किया है, ही इज द राइट पर्सन, ही इज द अप्रोप्रिएट पर्सन हु कैन टेल यू कि यार आपकी ये मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने आपको फेल किया है। तो कुछ एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं, बिकॉज वो बताएगा कि यार आपने पेपर क्यों फेल किया है। अब देखिए, मैं कुछ अभी जेनेरिक कमेंट डिस्कस करूंगा, बिकॉज बाद में क्वेश्चन वाइज भी कमेंट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आपने एक चीज लास्ट में याद रखनी है कि जब आप लास्ट मंथ में जाएंगे, जब आप लास्ट मंथ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन में आपके पास से एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। और मेरी बुक में चूंकि क्वेश्चंस के साथ एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल होंगे, तो आपको इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्जामिनर कमेंट्स क्यों नेसेसरी हैं? बिकॉज ये हमें बता रहे हैं कि यार ये मिस्टेक्स की हैं बच्चों ने इस एरिया में, इस टॉपिक में या इस अटेम्प्ट में। जब उसने हमें मिस्टेक्स बता दी हैं, आइडेंटिफाई कर दी हैं, अगर हम वो मिस्टेक्स अवॉइड कर लेंगे, हमारा पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे ऑटम 23 में टोटल कितने सवाल आए थे, 8 सवाल, रिजल्ट कितना है, 43% है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ,
ये क्वेश्चन वर्स्ट अटेम्प्टेड है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी वर्स्ट अटेम्प्टेड है। 4 ये भी जरा बुरा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 7 8 ये बच्चों ने अच्छे सवाल अटेम्प्ट किए हैं। वो खुद कह रहा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज बीन अप्रूव। परफॉर्मेंस में क्या हो गया, इंप्रूवमेंट आया है। हालांकि कहता है लेकिन इस रिजल्ट का एक डाउन साइड है, नेगेटिव क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं दे डिड नॉट कंसिडरेट ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, कह रहा है बच्चे रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ते, वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, इररिलेवेंट चीजें लिखते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है, पेपर फेल हो जाते हैं। तो उसने फिर यही बताया है, ये प्रॉब्लम है। आगे वो क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, अभी टॉपिक नहीं पढ़ा इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। ऑटम प्राइस में चलते हैं। ऑटम प्राइस का रिजल्ट था 29%। अब ऑटम प्राइस में भी देखा जाए तो 8 सवाल आए थे। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों ने सही परफॉर्म नहीं किए इन 8 में से। कहता है जी इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एग्जामिनर्स वर अनएबल टू अप्लाई देयर थ्योरेटिकल नॉलेज, कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। अब उन्हें कहा गया कि कुछ करो, वो करते कुछ हैं, तो उनको थ्योरी का मसला आ रहा था, इसने ये बताया, तो यहाँ पे इसने हाईलाइट किया। फिर ऑटम बाइस में चलते हैं। ऑटम बाइस का रिजल्ट 38% है। 8 सवाल आते हैं। 1 2 3 4 सवाल जो है बुरे हुए हैं। फिर कहता है कि रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हुआ स्प्रिंग बाइस से, लेकिन बिलो एवरेज ही है। क्यों? कहता है स्टूडेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये उसने स्पेसिफिकली जो है ओवरऑल कमेंट्स में मेंशन किया है। और स्प्रिंग 22 में 7 सवाल आए थे। 1 2 3 4 सवाल ऐसे हैं जो सही तरह परफॉर्म नहीं किए। परफॉर्मेंस क्यों गिरी है? सिलेक्टिव स्टडी, फेलियर टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, इसलिए वो कह रहा है कि पूरा सिलेबस जो है वो आपने कवर करना है। मैंने आपके साथ ये रिसेंट 4 अटेम्प्ट के पेपर एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं वो शेयर किए हैं। अगर हम इनका क्रक्स करें, इनको लेके आए, तो क्या कहता है कि रीजंस क्या हैं। कि सबसे पहले हम नहीं समझ पाते कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। हमें टॉपिक्स का नहीं पता, उसकी एप्लीकेशन का इशू है, हमें पेपर की रिक्वायरमेंट का नहीं पता, हमारे पेपर में प्रेजेंटेशन जो है वो एज पर एग्जामिनर स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे फॉर्मेट जो है वो बेहतर नहीं है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी तो मैं कहता हूँ ये जुर्म है, ये गुनाह है। आप खुद सोचें, आप जंग लड़ने जा रहे हैं, बंदूक ले गए हैं और गोलियां घर छोड़ गई हैं, गाजी बन के आएंगे कि शहीद होके आएंगे? खुद सोच के बताएं। तो द थिंग इज दैट कि आपको देखना पड़ेगा, आपको सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करनी पड़ेगी। सिलेक्टिव स्टडी जो है वो कभी भी आपका यहाँ पे वायबल ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, आप सिलेक्टिव स्टडी में लेके चलेंगे चीज़ों को, तो वहां पे क्या होगा, आपका डेफिनेटली पेपर जो है वो कहाँ जाएगा, इट विल गो टूवर्ड्स द फेलियर। अब दो बच्चे एग्जाम हॉल में गए हैं, एक बच्चे को पूरा पेपर आता है 100 नंबर का, एक बच्चे को चैप्टर आता ही नहीं है। अब गेम है साइकोलॉजी की। अब जिस बच्चे ने चैप्टर छोड़ा हुआ है ना, वो उस वक्त शदीद जहनी दबाव में कि या अल्लाह पेपर में सवाल ना है, या अल्लाह पेपर में सवाल ना है। अगर खुदा ना खासा पेपर में सवाल आ जाए, बचा गया। ऑल दो उसको अगर 80 मार्क्स का पेपर आता भी हुआ, लेकिन अगर उसको 20 मार्क्स का सवाल आ गया या इवन 5 नंबर का सवाल भी आ गया, जो टॉपिक वो छोड़ के आया था, तो वो 5 नंबर उसका कॉन्फिडेंस इतना शटर करेंगे कि पेपर में ब्लंडर मार देगा और पेपर फेल कर देगा। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने कभी नहीं करनी, सबसे बड़ा रीजन है फेलियर का। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपकी पुअर होती है, जस्ट पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट प्रॉपरली रिटेन नहीं हो पाते, सिलेबस जो है आई कैप के मुताबिक नहीं होता, और पेपर जो है आपका प्लान नहीं होता, और सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज की प्रैक्टिस की जाती है। ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये वो सारे इश्यूज हैं, कॉमन इश्यूज जो इस पेपर के आइडेंटिफाइड हैं। अगर आप इन इश्यूज को आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिफाइड इश्यूज हैं, अगर आप इन इश्यूज को ओवरकम कर लें, लाइक आपको एग्जाम में रिक्वायरमेंट समझ आ गई है, सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं की, टाइम मैनेजमेंट बेहतर है, आपने एडिशनल क्वेश्चंस किए हैं, टेस्ट दिए हैं, आपको अनसीन क्वेश्चंस वगैरह करने आते हैं, आपका पेपर पास है।
तो ये रीजंस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, लाइक इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर एग्जाम। देखिए यहाँ पे इस वक्त ना दो तरह के बच्चे हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके इंटरमीडिएट और मैट्रिक में अच्छे नंबर से, बताएंगे जरा मुझे। जिनके इंटरमीडिएट और मैट्रिक में अच्छे नंबर से कितने बच्चे ऐसे हैं, और वो बच्चे सीए में आए हैं और उनकी टैक्स की पहली अटेम्प्ट है। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके एफएससी में 1000+ नंबर से, या 950+, 950+ वाले कितने बच्चे हैं। चले 900+ वाले कितने बच्चे हैं मैट्रिक और इंटर के। माशाल्लाह, 991,000+ हैं। इसका मतलब अगर मैं ये सम अप करूं कि आप नालायक तो नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। 1081, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप टॉपर है। पढ़ने वाले बच्चे हैं ना। अगर आपने वहां पे पढ़ा है, वहां पे टॉप किया है, तो क्या आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। मैं आपको फिर, मैं ग्रुप में वो बकायदा मैं उस बच्ची की वीडियो आज फिर शेयर करूंगा। इवन मैं अपनी भी वीडियो शेयर करूंगा कि यार अगर वो कर सकती थी तो आप भी कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ आपको पास करवाना नहीं है। ये जो आप लोग टॉपर हैं, आप लोगों का मेरिट सर्टिफिकेट आना चाहिए सेशन में। इतनी एफर्ट करेंगी। क्यों मिस, आप आपके जो 1081 है, क्या आप इतनी एफर्ट्स दे सकते हैं पेपर में कि आप मेरिट सर्टिफिकेट अचीव करें। देनी पड़ेंगी। और ये आपके लिए लिटरली डुएबल है। ये चंद चीजें हैं, ये अवॉइड करनी है, रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहना है। भाई जिनका मेरिट सर्टिफिकेट आता है ना, वो भी इंसान ही है, उनकी भी दो आंखें हैं, इतना ही दिमाग है। बट थिंग इज दैट वो सॉर्टेड फोकस्ड है और एफर्ट करते हैं, टाइम वेस्टर नहीं है। आप भी सॉर्टेड हो जाएं, फोकस्ड हो जाएं, टाइम वेस्टर ना हो, कंसिस्टेंस हो जाए, चार चीजें अडॉप्ट कर लें, आपका आ जाएगा मेरिट सर्टिफिकेट। और मैं खुद आपके साथ, अगर आप इतने अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, रेगुलर होते हैं, लाइव आते हैं, आप 10% आए, मैं 110% आऊंगा। मैं एक्स्ट्रा माइल्स कवर करूंगा। मैं इवन वन ऑन वन क्या करूंगा, आपके ऊपर एफर्ट करूंगा। मुझे बस आपने मैसेज कर देना है, आई पर्सनली कीप इन टच विद यू, और हम क्या करेंगे मिलके इसको क्या कर रहे होंगे, पास कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये चीज जो है वो क्या रखनी है, आपने रखनी है। तो ये मुझे आपने लास्ट में टेक्स्ट करना है, जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स, अगर मुझे पता हो मैं आपका नंबर सेव कर लूँ, ताकि हम एक कंबाइंड एफर्ट करें, ग्रुप में भी एफर्ट करेंगे, और हमने मेरिट सर्टिफिकेट इस अटेम्प्ट में सिक्योर करना है। और ये होना चाहिए, डूएबल है। डूएबल क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, डूएबल है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो आइडेंटिफाई की हैं, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है और मेरा रोल क्या है, मैं बता देता हूँ। देखें, प्रॉब्लम थी एग्जामिनर की समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, हम हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे विद लॉजिक, हम हर टॉपिक का क्वेश्चन वगैरह करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, टॉपिक के फॉर्मेट्स के ऊपर जो है ग्रिप लेके आएंगे, आपको नोट्स समरीज प्रोवाइड की जाएंगी, क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तमाम फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम थी सिलेक्टिव स्टडीज। हम पूरा सिलेबस करेंगे, और ये मेरा रोल क्या है कि मैं आपको पूरा सिलेबस डिटेल में करवाऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। टाइम मैनेजमेंट है। अब इसका आइडियल है, जब आप सवाल करने बैठे तो आप एलोकेट करें, डिफिकल्टी लेवल के बेसिस के ऊपर सवाल करें। तो मैं आपसे टेस्ट लूंगा, आपको टाइम बेस्ड एक्टिविटीज दूंगा, जहां पे आपकी एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट हो रही होगी। खाली पास पेपर पर रिलाई करना प्रॉब्लम है, एडिशनल क्वेश्चंस करने चाहिए। मेरी बुक में सीफा में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बीच में इंक्लूडेड होंगे, आप वो करेंगे। कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगे आप लोगों को, कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, तो आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। पेपर में कंसेप्ट भूल जाते हैं, समराइज नोट्स बनाएं। मेरा इसमें रोल क्या होगा, मैं आपको चैप्टर के समरीज होगी, न्यूमेरिकल शीट्स वगैरह होगी, वो क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा। प्रिपरेशन आई तो सिलेबस के मुताबिक नहीं होती, हम पूरा सिलेबस करेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम पता लगाएंगे, और आपको जगह जगह के भाई करो 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 करो, पेपर आपको पास करवाऊंगा। पेपर प्लान नहीं होता, हम अनसिन क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट सारा कुछ करवाया जाऊंगा। तो हम सिर्फ स्पेसिफिक एरिया की नहीं, बल्कि हम हर टॉपिक की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। तो जो जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हैं, उनके सोल्यूशन ये हैं, और उन सॉल्यूशंस के ऊपर मेरा रोल जो है वो ये होगा, जो हम इंशाल्लाह फॉलो कर रहे होंगे। कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर लाल कांटा लगा हुआ है, ये कभी भी नहीं करना। मतलब सेलेक्टिव स्टडी आपने कभी नहीं करनी, पूरा टॉपिक करना है। टेक्स्ट का पेपर पास करना चाहते हो ना, क्लास के बाद 1 घंटा रोज का पढ़ना है। क्लास के बाद 1 घंटा रोज का आपने पढ़ना है, जो लेक्चर होगा। देखिए 1 घंटा रोज का पढ़ना है, जो लेक्चर होगा सिर्फ वो ले ले।
मैं ज्यादा पढ़ने को नहीं कह रहा, मैं 3 3 घंटे पढ़ने को नहीं कहूंगा। आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे पता है कि ह्यूमन कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, उसके बाद बंदा फारग हो जाता है। लेक्चर लें, जो कराया उसको 1 घंटा पढ़ लें, या मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट पढ़ लें। अगर आप इतना कर लेते हैं भाई, आपका पेपर पास हो जाएगा। और लिटरली अगर आपने वाकई सारा किया है, आपका मेरिट सर्टिफिकेट भी आ सकता है। आखिरी महीने में तैयारी नहीं करनी। अगस्त का महीना आज लिख के लगा दो कि 1 अगस्त से हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी, हम तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है। टेस्ट जितने भी होंगे पार्टिसिपेट करना है भाई। मैंने टीए हायर की है, उसको सैलरी पे करनी है। उसका सिर्फ एक काम है, उसने आपके टेस्ट चेक करने हैं। आप टेस्ट देंगे, चेक करेगा, उसके पैसे हलाल होंगे। आप टेस्ट नहीं देंगे, वो वेला बैठा रहेगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होना। एटलीस्ट टेस्ट देने हैं। देखिए टेस्ट है, 5 सवाल है, चैप्टर प्रिपेयर नहीं हुआ, एक सवाल आता है, एक सवाल कर दो। मैं आपको फेलियर पे कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं आपके तब भी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर दूंगा, मैं काम करूंगा। बट टेस्ट छोड़ना नहीं है। देखिए टेस्ट छोड़ने वाले को हम अपनी बरादरी से निकाल देंगे, मैं उसको डिसोन कर दूंगा। ठीक है। फिर आप हर एक हैंडआउट्स को, हर एक नोट्स को, जितनी बुक्स मिलेंगी, इसने ये कहा उसने वो कहा, पकड़ के बैठ देंगे। ये नहीं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे पे यकीन रखिएगा। शायद आप लोगों ने अपने किसी से सुना हो, सीनियर से जिसको रिकमेंड किया हो। खास तौर पे कुछ बच्चों ने कहा होगा कि यार मैं एक आखिरी महीने में कराता हूँ रिवीजन सेशन, मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, कुछ चैप्टर्स बताता हूँ, पेपर उसी में से आता है। सुना है किसी ने अभी तक कि मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आखिरी महीने में, अक्सर पेपर उसी में से आता है? सुना होगा कि नहीं सुना होगा? तो अगर इतना बचे हैं और उसमें से बच्चे पास भी हो रहे हैं, तो बिलीव रखना मेरे पे, मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा। आपने उस पर लेके चलना है। हर चीज को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, और हर एक से सजेशन भी लेने की जरूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू कि फेसबुक की दुनिया से दूर रहिए। वहां पे सजेशन लीजिएगा, वहां पे कोई आपका खैर खुआ नहीं है। वहां पे 98% इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जिनके खुद पीआरसी फेल है। वो आपको कैफ की गाइडेंस दे रहे होते हैं बैठ के, तो उनको जरा आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने लेके चलनी है। एंड पे आपको कुछ पेन क्वेश्चन आंसर वगैरह है, आप वो ले लें। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको पेपर पास करने की ना श्योरिटी बता देता हूँ। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 80% लाइव क्लासेस ली हैं, 80% टेस्ट दिए हैं, 50% अगर उसने असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे, मैं उसको 100% इस अटेम्प्ट में पास होने की श्योरिटी देता हूं। मैं रिटर्न कह रहा हूं। आप 80% लाइव क्लासेस लें, 80% टेस्ट दें, 50% असाइनमेंट्स करें। अगर खुदा ना खास्ता आपका पेपर फेल हो गया, मैं आपकी एक्सेस भी फ्री में दूंगा, मैं आपकी आई कैप की फी भी खुद पे कर दूंगा अगली अटेम्प्ट की। ये खुला चैलेंज है, वो कहता है ना ओपन चैलेंज है। ये ओपन चैलेंज है हर बच्चे के लिए कि 80% लाइव क्लासेस ले लें, 80% टेस्ट, और 50%। देखें मैंने आपको 20% का मार्जिन दिया है। अब 20% का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 100 लेक्चर्स हुए हैं ना, तो 20 लेक्चर्स अगर वो रिकॉर्डिंग में ले भी लेते मुझे मसला नहीं है, 80 लेक्चर लाइव लेने हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लें, आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप फेल हुए, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बड़े शोखा बन के आपको अपना दिखाया ना, मेरिट सर्टिफिकेट सारा कुछ दिखा रहा था, मैं आपका प्री फेलियर भी ऑन कर रहा हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्लान है। कल आपको लेक्चर से पहले आपका एक मिलेगा प्लानर, कि हम इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये हमारा होगा। और टेस्ट का स्केड्यूल भी कल आपके साथ लिंक्ड हो जाएगा। आपने उस प्लानर का प्रिंट आउट लेके अपने पास बैठ जाना है। हमने एक दूसरे को क्या करना है, एहसाब करना है, अकाउंटेबल रखना है। आपने मुझे मेरे प्लानर से डेविएट नहीं होने देना। अगर कोई डेविएशन हुई, संडे ऑन करके करवा दूंगा, अभी संडे हमारे ऑफ ही हैं।
बट हम उससे डेविएट नहीं करेंगे, हम उससे लेके चलेंगे और हम पेपर पास करेंगे इंशाल्लाह। और हम स्टार्ट जिस एरिया से करेंगे वो मैं कल ही बताऊंगा। बट मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जब अप्रैल का मंथ एंड होगा आपका 35% सिलेबस खत्म हो गया होगा। और ये वो 35% होगा जिसमें से 35 मार्क्स आते ही आते हैं। और उस 35 में से अगर 35 आपके सिक्योर हो जाए पेपर में आपका मेरिट आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई सवाल वगैरह हैं वो पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम चलते हैं। और कल से फिर मैं क्लास जो है वो 9 बजे जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉट ऑन 9:15। आई एल स्टार्टिंग एट 9 AM फ्रॉम टुमारो। कोई सवाल है किसी का तो मेरे से पूछ सकता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सफिशेंटली मोटिवेट करूं, और मेरे ख्याल से आप मोटिवेट हो भी गए होंगे। कोई किसी किस्म को डीमोटिवेशन है तो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसको यहाँ पे बता सकता हूँ। जी जनाब। नहीं, नियत फिर अलग है, CMA अलग है। सिलेबस आपको कल चल देगा पता प्लानर में। मैं आपको बता दूं कि हम मैक्सिमम जुलाई के 10 तक सिलेबस वाइंड अप करने हैं, 10-15 तक। आपको सिलेबस कब खत्म कराना है मैडम बता दें। आप कहती हैं देखें, मैं सिलेबस 6 माह में भी करवा लेता हूँ, मैं सिलेबस 4 महीने में भी करवा लेता हूँ, मैं सिलेबस 40 दिन में भी करवा देता हूँ, मैं सिलेबस 8 दिन में भी करवा देता हूँ। आप बताएं आपने कब खत्म करवाना है। नहीं, वो अलग है, ये अलग है। 1 मंथ मेरा टारगेट है, मैं 2 मंथ पहले सिलेबस खत्म कराऊँ। हम्म। सर, जी। सर ये जो ओरिएंटेशन है, ये मेन हमारा मकसद ये है कि हम मतलब इससे डिसाइड कर ले कि हमें सी मेड एजी पे एडमिशन या एनरोलमेंट लेनी है या नहीं लेनी। तो बाकी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो तो बहुत बढ़िया रहा आपके साथ क्लास लेने में। सिर्फ एक इशू रहा जो कि मैंने सबसे पहले भी एड्रेस किया, ये वॉइस ग्लिच। तो ये वो वॉइस ग्लिच, वो मैं कल नेट चेंज कर दूंगा। जी जी। क्योंकि ये है कि आप जैसे मेरे एंड पे, तो मेरे एंड पे भी ये है कि वाईफाई फास्ट है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कल तो मैं नेट चेंज कर दूंगा, कल के लेक्चर में कल मैं लैन नया लगवा दूंगा। जी ज़रूर, बस इंशाल्लाह फिर कल। वो है। और बाकी सर एक सवाल दूसरा था कि, नियर प्रिंसिपल लेक्चर सारे अपडेटेड पड़े हुए हैं, उसमें कोई आउटडेटेड लेक्चर नहीं है। जी पूछें और सवाल। जी सर, सर आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात की, वहाँ पर आप मतलब खुद एक्टिव होंगे या आप टीज मतलब एक्टिव आप रहेंगे आप? कभी भी किसी अपने सीनियर से पूछ लें, जितना मैं एक्टिव होता हूँ उतना मेरे ख्याल से पूरी CA की दुनिया में कोई एक्टिव नहीं होता, मैं खुद ही एक्टिव होता हूँ। मेरे बेहतर है। टीए को मेरी गाइडेंस होती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया कि ये सवाल है। और मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि आप मुझे अपने क्वेश्चन में टैग कर दें, मेंशन कर दें, आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा। क्लासेस बेहतर सुबह, है। मेरी सुबह होती है क्लासेस शुरू 9 बजे, 9 से 5 तक क्लासेस हैं, 5 के बाद मैं बैठता हूँ तो सारी व्हाट्सएप की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड आउट कर रहा हूँ। अगर आप ग्रुप में नहीं पूछते, पर्सनल पूछते हैं, तो मैं पर्सनली भी 5 बजे के बाद सारा रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं खुद देता हूँ, टीए नहीं देता। टीए का सिर्फ काम होता है टेस्ट कंडक्ट, टेस्ट चेक करना और बताना, नोट शेयर करना, सिर्फ उसका ये काम है। इंक्वायरीज में सिर्फ मैंने अपने खुद डील करनी होती है, बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बिकॉज जो मैं समझा सकता हूँ वो टीए नहीं समझा सकता। सर लास्ट क्वेश्चन, जब हम क्लास यानी कि लेक्चर्स की तरफ आएंगे, तो वहाँ पर लाजिम है कि हमारे माइंड में सवाल भी आएंगे। तो वो हम एंड पे किया करें या नहीं, हम उस पे उसी ऊपर वक्त मैं किया मैं करें? हमेशा हर सेशन में ना क्लास ग्रुप में एक पोलिंग करवाता हूँ लाइव वाले बच्चों की, जो बच्चे डिसाइड करते हैं उस पे। अब लास्ट सेशन में बच्चों ने डिसाइड किया था कि आपने ड्यूरिंग लेक्चर सवाल नहीं लेने, हमें जो क्वेश्चंस होंगे हम वो लिख लिया करेंगे, आखिरी 10 मिनट आप हमारे सवाल ले लीजिएगा, आंसर कर दीजिएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो इसमें ये हुआ था कि फिर जो स्टार्टिंग के लाइक 50-60 मिनट थे उसमें लेक्चर होता था, आखिरी 10 मिनट में फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते थे। तो ये था, अगर बच्चे ये कहते तो मैं ये कर लूंगा, अगर आप ऑन स्पॉट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ, ये आपकी कॉल होगी। मेरे से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर तो यही है कि हम एक लेक्चर पूरा डिलीवर कर लें, आपके उस वक्त जो जो क्वेश्चंस हो आपने वो नोटबुक पे नोट किए हो,
आपके पास आखिरी, जैसे अभी इस वक्त हम Q&A कर रहे हैं, आपके पास हर रोज इस तरह के 10-15 मिनट अवेलेबल होंगे। जो जो क्वेश्चन जिस लेक्चर में होंगे पूछिएगा, लेक्चर ऊपर सामने ओपन होगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो ये दोनों, मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं है। सही, बेहतर है। शुक्रिया। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।